मसला ये है, हम कब्र पर सियासत करते हैं, कफन पर सियासत करते हैं, मुर्दों पर सियासत करते हैं। जब नालों की बात करें, हस्पतालों की बात करें, जजीरों की बात करें, पावर मंसूबे की बात करें, स्टील मिल की बात करें, कोई मामला भी हो, बिलावल भुट्टो साहब की 18वीं तरमीम आ जाती है, सिंधु देश आ जाता है, लात मार देंगे जो इस तरफ देखे। लेकिन जब ऐसा मामला होता है तो आइन, कानून और जमहूरियत के अलमबरदार बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म को बताना पसंद भी नहीं करते, डायरेक्ट दरख्वास्त करते हैं आर्मी चीफ और DGISI से। ये है इनकी जमहूरियत और इनकी जमहूरियत की औकात। दूसरी बात, ये अभी आमिर ज़िया साहब ने कहा था, ये जो 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है, जो लड़के तो आर्मी को ख़त्म नहीं किया जा सका, अब वो जो 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है उसमें क्या थी? चंद सुर्खियाँ भारतीय अखबार की। कराची सिविल वार, 3 हलाकतें, 15 जख्मी। पाकिस्तान सिविल वार के दरवाजे पर इमरान खान की छुट्टी होने वाली। ये एक दिन की मैं बता रहा हूँ और अभी 15-20 और हैं, वो छोड़ दें। दूसरी आखिरी बात, ये जो आप इस मुल्क में कोई अखलाकियात है, कोई असूल है, कोई मंतक है? सिंध पुलिस के सरबराह से तज़ीक का एक रवैया मुबैना तौर पर रखा गया, मान लिया, तो उनके वो छुट्टियों पर चले गए। उनका पूरी साफत, सियासत, बिलावल भुट्टो, PDM सारे खड़े हो गए। और जालिमों, फ़ौज का कोई मोराल नहीं, और फ़ौज की इस मुल्क में कोई इज़्ज़त नहीं, और आर्मी सरबराह की कोई इज़्ज़त नहीं, और एक इश्तिहारी और एक मुजरम, एक सजा याफ्ता भागा हुआ शख्स जिसको रैम खाकर भिजवाया गया था लंदन, वो नाम ले लेकर क्या हर्जा सराई कर रहा है। कोई इज्जत नहीं इस मुल्क की, इस फौज की। क्या फौज का मोराल कोई नहीं है? एक को आप कह रहे हैं वो गद्दार है, वहां बैठा हुआ है, हर बात में उसका जिक्र लाते हैं, और दूसरे को आपने क्या क्या नारे लगे थे कैप्टन सफदर के, उन नारों के साथ जो जूतों समेत वो कब्र पे गया था, क्या क्या नारे लगे थे जो आर्मी की क़यादत के खिलाफ। ये है तुम्हारा एहसान फरामोशी। 2 इल्ज़ाम लगाए नवाज शरीफ ने। आप इस कौम की देखें, हाल देखें, हमारा भी हाल देखें, और उनका भी। उनको पता है हम घास खाने वाले हैं, गजनी यादाश्तें हैं, कमज़ोर यादाश्तें हैं। यानी अगर आपने नाहल करवाए उस वक्त क्यों नहीं? उस वक्त तो कहते थे मुशर्रफ के खिलाफ सजा निकलने पर मुझे ये सारा कुछ किया गया। आपको अगर सारी हिंद सिंध 5 बर्र-ए-आज़मों में जदादें फौज ने लेके दी थी, मनी ट्रेल फौज ने गायब की थी, आपके बच्चों से इंटरव्यू झूठे फौज ने दिलवाए थे, आपसे झूठी तकरीरें फौज ने करवाई थी, कतरी झूठी काद फौज लाई थी, ट्रस्ट डीड जाली फौज लाई थी, कैलबरी फाउंड फौज लाई थी, कतरी खत फौज लाई थी, 400 में से 350 सवालों का फौज ने कहा था जवाब ना देना, जनाब स्पीकर फौज ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने को फौज ने कहा था, तो फौज तो उस वक्त बोलते। दूसरा इल्जाम क्या, आखिरी बात, दूसरा इल्जाम क्या असदुल्ला, दूसरा इल्जाम कि मुझे ये जो क्या उसको कहते हैं, मुझे इलेक्शन हरवाया गया। और भाई इलेक्शन हुए 26 महीने हो गए। अगर इलेक्शन आपको फौज ने हरवाया, अगर RTS सिस्टम फौज बिठा दिया, अगर पोलिंग में फौज ने धांधली की, अगर फार्म 45 फौज ने नहीं दिए, तो आप उस वक्त इलेक्शन का बाइकआउट कर देते, असेंबलियों से निकल जाते, आप छोड़ देते, कहते हम नहीं इंतखाबी नताइज मानते, आप कहते कि नहीं ये नहीं, और आप सुप्रीम कोर्ट में सबूतों की अंबार लगा देते, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले जाते, एक धांधली कमेटी बनी हुई इलेक्शन पे कौमी असेंबली में, आप वहां चले जाते, नहीं गए। फिर भी 10 महीने पहले पूरे पंजाब में 11 दरखास्तें का क्यों? तरला मिन्नत पर ये क्यों? तरला मिन्नत प्रोग्राम फेल हो गया था, रिलीफ नहीं मिल रहा था, रेफरेंसेस नए आ रहे थे, और मरियम को लंदन नहीं भिजवाया जा रहा था। हमारे साथ डील करो, हमारे साथ हमें ढीलें दो, हमें बाहर भिजाओ, हमें शहीद बनाओ, हमें कुछ ना पूछो। यही 1 साल मरियम भी खामोश थी, ट्विटर कहानी, और यही नवाज शरीफ भी खामोश थे। उस वक्त भी यही बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, और यही सारा कुछ थे। तो बुनियादी तौर पर खुदा का खौफ समझो इनकी बात। ये मेरे मुल्क पर ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ वो स्टेटमेंट्स देंगे जो इंटरनेशनल मीडिया चाहता है कि हम दें, या इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि आप इंडियन जो जर्नलिज्म हो रही है उसका हवाला दे रहे हैं और उनके चैनल का हवाला दे रहे हैं। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी उस दिन भी इंडियन चैनल्स में यही हाहाकार मची हुई थी कि जी फौज के खिलाफ जलसा हो रहा है, फौज के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं। शाहीन से भाई साहब, ये स्ट्रेटजी है। मुझे मैं अक्सर असदुल्ला भाई एक बात कर लूं, अक्सर मुझे मैं कभी भी नहीं कहता, मेरा ये कहना भी नहीं बनता कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन, जरदारी साहब मुहिब्बे वतन, बेनज़ीर भुट्टो मुहिब्बे वतन, सब मुहिब्बे वतन, मेरे से सब बच्चे हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये हमारे मुल्क की साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं, और वो अपने अपने खेल खेल रही हैं। जिस तरह सफारतकार इस सारे झगड़े में दिलचस्पियां ले रहे हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं, जिस तरह बाहर के अखबारात प्ले कर रहे हैं,
जिस तरह कुछ मुल्कों का रद्द अमल है, जिस तरह नवाज शरीफ जैसा अब वो जो वक्त पे पत्ते खेलने वाला 35 साल से सियासत में वो सारा कुछ कश्तियां जला रहा है, मुझे इसके पीछे कुछ अच्छा नहीं लगा। शाहीन सवाई साहब, ये तो अगर ना भी कहा जाए कि ऑपोजिशन की जमातें या नवाज शरीफ गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मगर ये तो हम नहीं कहते और शायद ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन इस बात का तो उन्हें इदराक होगा ना कि हमारे इस बयानिए से इंटरनेशनल फोर्सेस फायदा उठा रही हैं, इस बात का इदराक तो होगा ना, और इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इस बात का भी इदराक होगा। तो क्या आपके ख्याल में स्ट्रेटेजी चेंज की जा सकती है ऑपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जो आने वाली तहरीक है या बाकी के जो जलसे हैं उसमें? नहीं, मेरा ख्याल है जैसा कि अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि वो किश्तियां वगैरह उन्होंने सब अपनी जला दी और अब वो ऐसे ही कॉन्फ्रंटेशन की लाइन पे निकल गए जिससे वापस आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब कहां तक वो आगे जाएंगे, उसका कितना असर पड़ेगा इंटरनेशनली, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कहां तक उनको सपोर्ट करेगा, ये तो अभी देखना है। लेकिन ये कि नजर तो हमें आ रहा है कि जी जो वो बात करते हैं इंटरनेशनली, और हमारे जो पाकिस्तान के खासकर दुश्मन जो मुल्क है या जो भी मीडिया है, वो फौरन उनकी बातों को उठाता है और बढ़ा चढ़ा के, और इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कि उन्होंने सिविल वॉर करा दी और पाकिस्तान में और फौज में और पुलिस में लड़ाइयां करा दी। तो ये तो सब हमें नजर आ रहा है और ये इसका फायदा उनको हो रहा है, और नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन जो है वो उनको मिल के उनको फायदा दे रहे हैं। ये वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, मगर उनका वापस आना मुझे नहीं लगता। और क्योंकि उनके इस जो इन्होंने पिछले दिनों में किया है, जो तकरीरें की है, जलसे किए हैं, जो बयानिया उन्होंने दिया है, उससे पाकिस्तान में आप देखें कि एक उल्टा रिएक्शन हुआ है उसका। हुकूमत का यानी एटीट्यूड सख्त हुआ है, बहुत सख्त हुआ है। इमरान खान साहब मुंह पे हाथ रख के कहते हैं कि आप आओ जरा मैं तुम्हें देख लूंगा, ये तो पॉलिटिकल उनका बयान है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने अदालतों से कहा है कि जी आप ये केसेस जो है डेली बेसिस पे शुरू करें और इनको अंजाम पे पहुंचाएं। जो बात उन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में की थी उसको उन्होंने एंडोर्स किया। फौज ने बिलावल साहब के फोन पे इंक्वायरी कमेटी बिठा दी कि इस मामले को दबाया जाए, इसको हम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये सारे बाकी जितने इदारे हैं वो सब एक तरफ नजर आते हैं और ये अपोजिशन एक तरफ नजर आती है। और अब लड़ाई किस बात पे उन्होंने करनी है, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसमें इतनी बड़ी लड़ाई हो कि जी सिंध हुकूमत जा रही है या उनको भाई सिंध हुकूमत। अब्बासी साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए इस इशू पे जी। और भाई पहले तो सिंध हुकूमत को फारिग करें जहां पे ये सारा मसला हुआ है, उनको पहले हटाएं। अगर हटाना है तो पहले उनको हटाएं। लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको बकर इशू बनाया गया है क्योंकि और कोई इशू उनके पास है नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी शाहीन सवाई साहब ने जिक्र किया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, इसमें आमिर जाद साहब एक और ख़त लिखा गया है बरतानवी हुकूमत को, और ये बराह रास्त जो बरतानवी सफारत खाना है उनको दिया गया और बरतानवी सफ़ीर हैं उनके हवाले किया गया, जिसमें हवाला दिया गया 1974 के ख़ुद बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन का। और उसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स को अगर 4 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाए तो आपका ये कानून है कि बरतानिया उसको डिपोर्ट कर देगा। आपके ख्याल में इतनी अच्छी दलील और इतने अच्छे कानून का हवाला देने के बाद बरतानिया क्या उन्हें वापस कर देगा, डिपोर्ट कर देगा नवाज शरीफ साहब को? देखिए, दलीलें बैनुल-अक़वामी सियासत में आप कितनी अच्छी क्यों ना दे रहे हो, वो रियासतें जो हैं वो अपने मफाद के हिसाब से फैसला करती हैं। दलीलें तो हमारे पास मसला कश्मीर पे भी बहुत अच्छी हैं और बड़ा हम लोग सही पोजीशन पर हैं, लेकिन कौन सुनता है। इस जो बरतानिया है वो दुनिया भर से जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, वो लोग जो काला धन लेकर आते हैं, वो बरतानिया की मईशत का एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में हिस्सा जो है वो चला रहे हैं। तो यकीनन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो दावा करते हैं कि जी हम लेकर आ जाएंगे, उसी तरह का दावा है जिस तरह वो कहते हैं कि हम लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे। ख्वाहिश बहुत अच्छी है, बड़ी नेक नियति से कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो बॉल उठाने का काम जो है वो बरतानिया ने करना। मैं नहीं समझता कि बरतानिया जो है यकीन है ना आमिर जाद साहब के इमरान खान या मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ को वाकई वापस लाना चाहती है, इस बात का यकीन है आपको?
देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आपकी नीयत बेशक नेक हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो मैं नहीं समझता कि वो ला पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, जो अभी हम बार बार बात करें, बैनुल अक़वामी एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, तो उसकी वजह है। और इन हालात में जो सब रियासत और रियासती इदारों का काम है वो ये कि अपनी रिट ऑफ द स्टेट को कायम करें। दुनिया में, इस मुल्क में कोई तरमीम, कोई आज़ादी इजहार, कोई भी चीज़ जो है हमारी मुल्क की सालमियत और यकजहती से ज़्यादा अहम नहीं है।